अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल रज़ाक, आप हमें बताएं कि क्या क्या चीनी खाने से डायबिटीज़ यानी शुगर हो सकती है? नहीं, ये एक मेडिकल मिथ है और एक आम मफरूज़ा है। इसे लोग हकीकत मानते हैं कि आप चीनी खाएंगे तो आपको डायबिटीज़ या शुगर हो सकती है, लेकिन इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो आप हमें इसके बारे में बताएं कि ये डायबिटीज़ होती क्या है? अब बेसिकली डायबिटीज़ की हमारे पास दो इकसाम हैं। ये दो तरह की होती है, ये डायबिटीज़ टाइप 1 और डायबिटीज़ टाइप 2। अब बेसिकली टाइप 1 है कि जिसमें हमारी बॉडी के जो इम्यून सेल हैं वो अटैक करते हैं इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाले सेल पर। और इसकी वजूहत में हमारे पास शामिल है जैसे कि जनियाती अवामल, जिनको हम जेनेटिक्स फैक्टर भी कहते हैं, और इस तरह से कुछ वायरल इन्फेक्शन होते हैं, इनकी वजह से ये हो सकती है। नंबर पे हमारे पास आ जाता है जी डायबिटीज़ टाइप 2। ये बहुत आम और बहुत कॉमन है, ओवरऑल वर्ड बहुत कॉमन है ये। तो इसमें ये होता है कि ये इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो जाती है, या हमारा जो पेनक्रियाज है लबलबा वो इतनी इनफ इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करता, जिसकी वजह से ये डायबिटीज़ टाइप 2 हो सकती है। और इसकी वजह में जनियाती अवामल के जेनेटिक्स फैक्टर, और मेन और मोस्ट कॉमन है जी ओबेसिटी, मोटापा। और इस तरह से एक और भी इसकी कॉमन वजह है कि हमारे यहाँ लोग जो है जिस्मानी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं लेते, जिसकी वजह से ये हो सकती है। हम कह सकते हैं एक ऐसा फैक्टर है जो डायबिटीज़ 2 की तरफ ले जाता है। ठीक है। तो जो चीनी का इस्तेमाल ज़्यादा ये एक रिस्क फैक्टर हो सकता है, लेकिन ये डायरेक्ट कॉज नहीं है, जी वजह नहीं है टाइप डायबिटीज़ की, यानी टाइप टू स्पेशली टाइप 2। हाँ, टाइप 2 डायबिटीज़ की। तो आप हमें बताएं कि चीनी का एक इंसानी जिस्म पर क्या असर है? देखिए, बेसिकली पहले हमें ये जानना होगा कि चीनी है क्या। चीनी एक है जी हमारे पास जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज पे मुश्तमिल होती है, हमारे जिस्म में तवानाई का काम करती है। देखिए, अगर आप लास्ट वीडियो में मैंने कहा था, अगर आप चीज़ एक इतदाल में लेंगे तो उसका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर आप चीनी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मीठे मशरूबात आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा मीठा खा रहे हैं इस तरह से, तो डेफिनेटली आप एक्स्ट्रा कैलोरीज ले रहे हैं, जिसकी वजह से आपका वजन बढ़ेगा, तो आप डायबिटीज़ टाइप 2 का शिकार होंगे। तो लिहाजा ये बात याद रखें कि जो डायबिटीज़ के शिकार अफराद हैं वो चीनी खाने के बगैर भी इस बीमारी का सामना कर सकते हैं, तो जिससे ये साबित होता है कि चीनी का डायरेक्ट डायबिटीज़ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। चीनी खाने की वजह से हम मोटापे का शिकार हो सकते हैं, ना कि डायबिटीज़ का। बिल्कुल। अब मिसाल के तौर पे किसी को डायबिटीज़ है तो क्या वो भी चीनी इस्तेमाल करे या वो नहीं कर सकता, उसके बारे में बताएं। नहीं, देखिए, अगर कोई हमारे पास पेशेंट डायबिटीज़ का शिकार है तो उसको चीनी नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। तो इन्हें की बात कहें कि चीनी का तो शुगर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तो इसलिए हम जितना चाय मीठा इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा नहीं। बल्कि जिन जो डायबिटीज़ का शिकार पेशेंट है उनको चीनी से अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया, चीनी डायरेक्ट मतलब असरअंदाज नहीं होती डायबिटीज़ पर, लेकिन वो वजह बनती है, जैसे कि मोटापा, तो वो आगे वो काज करेगा डायबिटीज़। अच्छा, तो आप हमें कोई इसकी साइंसी तहकीक को कुछ सबूत दें कि हाँ, वाकई। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक ये साबित हो चुका है कि चीनी डायरेक्ट काज नहीं बनती किसी डायबिटीज़ की। और इसी तरह 2015 में अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन के भी ये प्रूव कर चुकी है अपने आर्टिकल में कि चीनी खाने से आप डायबिटीज़ का शिकार नहीं हो सकते, लेकिन चीनी खाना डायबिटीज़ की वजह बन सकती है। डायरेक्ट नहीं वजह बन सकती, मतलब वो बार बार एक ही बात कि आप मोटापे का शिकार होंगे और इस तरह, और आपके जिसम में बहुत से मसले मसाइल होंगे, जिसकी वजह से आप डायबिटीज़ का शिकार होंगे। मतलब कि अगर हम ज़्यादा चीनी खाएंगे तो ये इंसुलिन की हसासियत को कम करेगी। बिल्कुल। ठीक है, जिसे हम मेडिकल में इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं, तो ये वो काज करेगी, तो ना कि ये डायरेक्ट जो है ना वो डायबिटीज़ काज करेगी। ठीक है। तो आप हमें बताएं कि दीगर अवामिल जो डायबिटीज़ काज कर सकते हैं। दीगर अवामिल में जैसा कि हमारे पास है जंक फूड है, उसके बाद हमारे पास मीठे मशरूबात आ जाते हैं, फास्ट फूड आ जाता है, तो इनसे अवॉइड करें। हमें बताएं कि हम कैसे सेहतमंद आदत को अपना के शुगर से बच सकते हैं, डायबिटीज़ से बच सकते हैं। आप मतवाजन ग़िज़ा लें जिसमें ये चीनी और कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम मिकदार में, और मतलब आपकी कैलोरीज आपकी डेली लिमिट से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। और दूसरे नंबर पे आप रोज़ाना 30 मिनट की वर्जिश करें, और इस तरह की कोई और फिज़िकल एक्टिविटीज़ करें, और फास्ट फूड और इस तरह के जंक फूड से आप अवॉइड करें। और लास्ट पे आप अपनी खुराक में फाइबर्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें, जिसमें हमारे पास वेजिटेबल्स और इस तरह की दालें वगैरह आ जाती हैं। मैं ये बात कहना चाहूँगा कि चीनी का बराह रास्त डायबिटीज़ या शुगर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि ये ऐसे फैक्टर्स पैदा करता है जिससे
डायबिटीज़ हो सकती है, जैसे कि मोटापा हो गया, या और इसमें और भी बहुत सारे डायबिटीज़ की वजह बन सकते हैं, जैसे कि जनियाती वामल जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि चीनी सिर्फ डायबिटीज़ ही काज कर सकती है। आप चीनी का अगर मुनासिब और इतदाल में अगर इसको इस्तेमाल करेंगे तो आप डायबिटीज़ के अलावा और बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। तो चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल बरह रास्त जो है ना वो शुगर नहीं पैदा कर सकता, लेकिन अगर हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे इससे हम मोटापे का शिकार होंगे। मोटापे की वजह से इंसुलिन की हसासियत कम हो जाएगी और हम डायबिटीज़ का शिकार होंगे। अच्छा सॉरी, अगर हम चीनी का कम इस्तेमाल करेंगे तो जैसा कि हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। तो इसके भी नुकसानात हैं। तो तो इसका बेहतरीन हल ये है कि हर चीज़ मुनासिब और इतदाल में इस्तेमाल कीजिए, ताकि आप हर चीज़, हर बीमारी से अपने आप को महफूज कर सकें। बताते हैं इसके चीनी के पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव में ये होगा कि मतलब आप मुनासिब मिकदार में लेंगे तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी, और ज़्यादा मिकदार में लेंगे तो आप मोटापा, डायबिटीज़ और इस तरह और बहुत सी बीमारियों के शिकार हो जाएंगे। तो आप choice is yours, and in the last I will say, learn right, live right. Thank you.